नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स क्लास में। आज हम करंट अफेयर्स, पर्यावरण, विज्ञान और संस्कृति से जुड़े 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को तेजी से हल करेंगे। ये सवाल आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट करेंगे और उसे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल ऊर्जा यानी एनर्जी क्षेत्र से है। प्रश्न 1। हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस कौन सा राज्य बना है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सोचिए, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा राज्य लीड कर रहा है? इसका सही जवाब है सी गुजरात। गुजरात में कमाल कर दिया है। देश में जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा बन रही है उसमें अकेले गुजरात का योगदान 16.5% है। इसी के साथ ये भारत का एनर्जी पावर हाउस बनकर उभरा है। अगला सवाल पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ा है। प्रश्न 2। पहला ग्लोबल बिग कैट समिट किस देश में आयोजित होगा? ए ब्राजील, बी भारत, सी केन्या, डी ऑस्ट्रेलिया। बिग कैट्स यानी शेर, बाघ, तेंदुआ आदि। इसका सही उत्तर है बी भारत। ये बहुत गर्व की बात है। भारत दुनिया के पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा। इसमें करीब 95 देश हिस्सा लेंगे। ये दिखाता है कि हम वन्यजीव संरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं। अब चलते हैं रक्षा क्षेत्र की ओर। प्रश्न 3। अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी। लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। इसका सही जवाब है सी अरुणाचल प्रदेश। स्लाइड पर मैप देखिए। ये अभ्यास भारतीय सेना, आर्मी और आईटीबीपी ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में किया। इसका मकसद सीमा पर हमारी तैयारियों को और मजबूत करना था। ये सवाल बैंकिंग नियुक्तियों से है। प्रश्न 4। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए सीजीएम कौन बने हैं? ए अमित कुमार, बी सर्वेश रंजन, सी राजीव वर्मा, डी सुनील मेहता। इसका सही उत्तर है बी सर्वेश रंजन। सर्वेश रंजन जी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया सीजीएम नियुक्त किया गया है। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये अपॉइंटमेंट याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज की। प्रश्न 5। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 5 फरवरी, डी 10 फरवरी। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स जो हमारे पर्यावरण के लिए किडनी का काम करते हैं। इसका सही जवाब है बी 2 फरवरी। हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को वेटलैंड्स के महत्व के बारे में जागरूक करना है। अगला सवाल ब्रांड से है। प्रश्न 6। मेबलिन न्यूयॉर्क की भारत की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ए दीपिका पादुकोण, बी आलिया भट्ट, सी कियारा आडवाणी, डी श्रद्धा कपूर। इसका सही उत्तर है सी कियारा आडवाणी। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को मेबलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब वापस चलते हैं विज्ञान और पर्यावरण पर। प्रश्न 7। ऑर्किड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ए असम, बी केरल, सी मेघालय, डी नागालैंड। ये राज्य अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसका सही जवाब है बी केरल। वैज्ञानिकों ने केरल में ऑर्किड फूल की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। नई प्रजातियों की खोज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल समिट से है। प्रश्न 8। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ए केन्या, बी जिम्बाब्वे, सी कैमरून, डी एंगोला। इसका सही उत्तर है बी जिम्बाब्वे। इस सम्मेलन का पूरा फोकस जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और उसका स्वास्थ्य हेल्थ पर पड़ने वाले असर पर था। इसमें करीब 400 से ज्यादा अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। अगला सवाल कला, संस्कृति और वन्य जीव का मेल है। प्रश्न 9। पांडुपोल हनुमान मंदिर किस टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है? ए मेलघाट टाइगर रिजर्व, बी कामलांग टाइगर रिजर्व, सी नामदाफा टाइगर रिजर्व, डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये मंदिर जंगल के बीचों बीच है। इसका सही जवाब है डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये मंदिर अल्वर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां संरक्षण और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की बात कही थी। आज का आखिरी सवाल विज्ञान और स्वास्थ्य से है। प्रश्न 10। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस प्रकार का रोगजनक है? ए वायरल, बी बैक्टीरियल, सी फंगल, डी प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है बी बैक्टीरियल। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है।
हाल ही में इसके टेस्ट के लिए फेलुडा नाम का एक सस्ता टूल भी विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को रिवाइज ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।